के नए पथ पर ले जाता हुआ, सुरक्षा को सुदृढ़ करता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा हुआ, केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए, भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है, देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की। धन्यवाद। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जो है से जुड़ा हुआ सवाल है। पहली चीज उसमें कहा गया है कि माइनॉरिटीज का पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा, एक तरह से यूसीसी का जो है विरोध। दूसरी चीज जो है, जब उनके ओवर पेंशन स्कीम पर सवाल पूछा गया तो कोई ठोस जवाब नहीं, जबकि राहुल गांधी जो तमाम प्रदेशों में जाकर के बात कर रहे थे ओवर पेंशन स्कीम की। तीसरी चीज सीए को लेकर ही चुप्पी, तो कैसे देखते हैं, क्या कंफ्यूज है कहीं? नहीं, मैं बिल्कुल, जो आपने पहले कहा कि पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा, तो सुरक्षित नहीं, सर के ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि मैं पुनः ये बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रौंद कर पार्लियामेंट में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। शाहबानो केस 1985, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 400 की प्रचंड मेजॉरिटी थी, यानी राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी के समय में। तो वो ये करके दिखाएंगे, वो समानता की बात नहीं करते, वो सीधे सर पे रखने की बात करते हैं। दूसरा बिंदु आपका क्या था? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। तो मुझे लगता है मगर देश की जनता को भली भांति समझ में आए। अगला आपका तीसरा बिंदु था, हाँ, सीए को लेकर मैं अवश्य बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों को और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, सीए को लेकर 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी गठित हुई जिसमें था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करना है। उस कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। उसमें जो सदस्य थे उसमें जनेश्वर मिश्रा जी, ध्यान दें, लालू प्रसाद यादव जी और सपा। उसमें सदस्य थे स्वयं लालू प्रसाद यादव जी, राजद वाले ध्यान दें, कपिल सिब्बल जी, अंबिका सोनी जी सदस्य थे, कांग्रेस वाले ध्यान दें। और उसने कमेटी ने संस्तुति जानते क्या की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप देनी है। और सुनिए, 2003 एमएचए की कमेटी हेडेड बाय प्रणब मुखर्जी, जिनके सदस्यों के नाम मैंने बताए, उसके बिंदु क्रमांक 9 पे उन्होंने लिखा था कि इन देशों के मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस एक्ट के तहत नहीं देनी है। बताइए साहब, इसीलिए कहा जाता है, अब बाकी सब तो बहुत सारी चीजें मैं दोबारा नहीं गिनाना चाहता, वो बोला क्या था, सरकारों ने प्रस्ताव क्या पारित किया था, संसदीय कमेटी में लिख के कुछ और आते हैं और बाहर कुछ और दिखाने लगते हैं, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाकी आप लोग आगे खुद समझ पाते हैं। शैलेश जी दूरदर्शन। एक तो जो आप कांग्रेस पार्टी का पढ़े तो उसमें कह रहे हैं कि वीवीपैट का मिलान किया जाएगा, ईवीएम को हटाने की बात नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता बाहर इस तरह के बयान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए। तो वो दूसरा एक हेल्थ स्कीम की बात की, राजस्थान में जो हेल्थ स्कीम थी उसको लाया है, देश भर में लागू है। वैसे जहां तक चुनावी प्रक्रिया की बात है तो भारतीय संविधान के अनुसार उस प्रक्रिया के संचालन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। तो राजनीतिक दलों को उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और जब चुनाव आयोग उन्हें आमंत्रित करता है सुझाव देने के लिए तभी सुझाव देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सुझाव देते हैं तो साफ समझ में आता है कि आपका उद्देश्य राजनीति करना है। अनामिका जी, और वैसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, यदि उनको इस बात पे आपत्ति है तो बड़ा देखिए कितना मजेदार बात वो बताते हैं
उनको ईवीएम को लेकर शक होता है। मगर साहब, ईवीएम पंजाब में अच्छा काम करती, हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में काम सही नहीं करती, दिल्ली में अच्छा काम करती है। और राजस्थान में 2018 में सही काम करती, 2023 में गड़बड़ हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी 2018 में सही काम करके 2023 में गड़बड़ हो जाती है। फिर वो बंगाल में, तेलंगाना में और आंध्र में तो बहुत सही काम करती है। अब क्या बताएं, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है देश की जनता को यदि वो ये बताना चाहते हैं तो शायद इसीलिए उनको वो संज्ञा दी गई थी, जिस कारण जो अब औपचारिक रूप से बोलना उचित नहीं है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। सुधांशु जी, फ्रीबीज की बहुत बात की गई है, फ्री जो एजुकेशन और इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैप है 50% आप सभी हटाने। मुझे लगता है, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर मैंने कहा ना, 4 पीढ़ियों से जो उनका स्टैंड रहा है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू जी के समय में बनी 1953, रिपोर्ट आई 1955, कांग्रेस रही 77 तक, 22 साल शांति। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, गठित हुआ 1978, रिपोर्ट आई 1980, तब तक इंदिरा जी आ गई।